नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज सुबह की चाय में हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव को इसे बंद कराना होगा, रोकना होगा, थामना होगा और यदि उन्होंने नहीं रोका तो बड़ा नुकसान होगा। नुकसान की शुरुआत हो चुकी है और फिर आगे हम यह भी बताएंगे कि वो कौन है, अपने हैं जो नीतीश कुमार की बैंड बजा रहे हैं, जेडीयू के प्रत्याशी को ही हराने में लगे हैं। और कैसे हराने में लगे हैं, घर में बैठ गए। फिर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन बीजेपी प्रत्याशी हैं जो ये कह रहे हैं कि लालू यादव के आते ही यादवों की गुंडई बढ़ जाती है, वो जमीन कब्जा करने लगते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। फिर यह भी कि के पाठक बहुत ही अच्छे प्राधिकारी हैं, अपराइट ऑफिसर हैं। शिक्षक जो हैं वह स्कूलों से भागे रहते हैं। काश मैं आज होता तो ये शिक्षक कभी भाग नहीं पाते। झंझारपुर में शक्ति प्रदर्शन की बात भी करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव से। हमने क्यों कहा कि तेजस्वी यादव को इसे रोकना होगा, थामना होगा। देखिए, कल जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुखद था। जमुई में लड़ाई कैसी है यह आपको पता है। अब तो कल चुनाव ही होना है। जमुई में चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एलजेपी के प्रत्याशी हैं और सामने से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास हैं। दोनों अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव की सभा में इसमें गलती तेजस्वी यादव की नहीं है। तेजस्वी यादव ने कोई दोष नहीं किया है, लेकिन उनकी सभा में जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, चिराग पासवान को गाली दी गई, चिराग पासवान की बहन को गाली दी गई और जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हो गया, वह तेजस्वी यादव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला है। चुनाव के इस वक्त में ऐसी घटनाएं आपको इतना बड़ा घाटा पहुंचाती है कि पूछिए मत। फिर चिराग पासवान आपको पता ही है, एक दलित नेता है, रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो अपने समर्थकों पर नियंत्रण पाना होगा तेजस्वी यादव को। गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। चिराग पासवान ने बहुत संयमित जवाब दिया कि मैं तो तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानता हूं। मुझे लोग बदनाम करते हैं कि मैं तेजस्वी के खिलाफ बहुत नहीं बोलता हूं। लालू यादव के साथ अपने पिता रामविलास पासवान के संबंधों की दुहाई दी। राबड़ी देवी को माता कहा चिराग पासवान ने और चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दुख हुआ कि मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव के सामने मेरी मां को गालियां बकी जा रही थी और वे कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए, जब यह बात बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी कि चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, चिराग पासवान की बहन को गाली दी गई, तो इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के खिलाफ होगी। हम बार बार कहते हैं कि आरजेडी के समर्थकों को नियंत्रित करना एक बहुत ही टफ टास्क है। जब वे हरा गमछा लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जमाने में बाहुबली जब राइफल की नाल निकालकर चलते थे, भय पैदा हो जाता था। ठीक वैसे ही हरे गमछे का भय पैदा होता है। तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास है, अनुभव है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण तेजस्वी यादव आरजेडी के पक्ष में जा रहा था, लेकिन जैसे ही गमछा लहराया जाने लगा और सभाओं में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ की मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ने लगी और जो हॉर्न है वह तेज बजने लगा, खौफ पैदा हुआ।
तो तेजस्वी यादव को यह नियंत्रित करना होगा। यदि नियंत्रित नहीं किए तो खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये तो बात हुई चिराग पासवान की मां और बहन को दी गई गालियों के बारे में। जो एनडीए है वह इन गालियों को कैसे इनकैश कर लेती है, यह भी हम और आप समझते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के बरबोले विधायक हैं गोपाल मंडल, और वे भागलपुर की लंका में आग लगाने को तैयार ही बैठे। लगता है जेडीयू को स्वाहा ही कर देंगे भागलपुर में। नीतीश कुमार को जाना है। अब तो 20 अप्रैल को राहुल गांधी भी आ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने। तो देखिए, कल वहां बैठक थी। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा गए हुए थे, मंत्री मदन सहनी गए हुए थे, मंत्री सुनील कुमार गए हुए थे। तैयारियों की समीक्षा हो रही थी, प्रचार किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा था कि अजय मंडल को फिर से जिताइए। अजय मंडल के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात की जानकारी सभी को है। लेकिन इस बैठक में गोपाल मंडल ने जैसा बोला, चाहे उमेश कुशवाहा हो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे मंत्री मदन सहनी हो, चाहे सुनील कुमार हो, वे अवाक रह गए। क्या कहा गोपाल मंडल ने? देखिए, गोपाल मंडल टिकट के दावेदार थे। वे कह रहे थे टिकट तो मेरी जेब में है, लेकिन बाद में कहा कि पॉकेट ही कोई लेकर उड़ गया। तो देखिए, अजय मंडल को टिकट मिला, यह बात गोपाल मंडल को आज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल गोपाल मंडल ने कहा भी कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, घर में बैठा हुआ हूं, लेकिन खबर ले रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, वो मुगालते में है। जेडीयू की राह में, जीत की राह में गड्ढा ही गड्ढा है, और यदि हमने साथ छोड़ दिया तो क्या होगा पता नहीं। पिछली बार 2019 में क्या हुआ था, यह भी गोपाल मंडल ने याद कराया कि मुझे पटना में नीतीश कुमार ने बुलाया था, अजय मंडल का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया था, तब हमने अजय मंडल को जिता दिया। लेकिन जीतते ही अजय मंडल ने मुझसे पिंड छुड़ा लिया। अब जीत ले, अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लीड करा देंगे, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्रों में क्या होगा कोई नहीं जानता है। स्थिति खराब है। 4 लाख की बात मत कीजिए, 2.5 लाख में सिमट जाएंगे, और 2.5 लाख में नतीजा नहीं आता है। हमने पहले भी देखिए भागलपुर के बारे में जब चर्चा की थी तो यह कहा था कि भागलपुर में बीजेपी वाले भी अंतर्मन से जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं, वोट दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनके मन के भीतर यह भावना बैठी हुई है कि जब तक जेडीयू को हराएंगे नहीं, तब तक वापस बीजेपी को यह सीट मिलेगी नहीं। तो भागलपुर में क्या होगा? नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े भी दिख सकते हैं गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि जो किसी काम का नहीं है उसे चुनाव में लगाया जा रहा है। क्या हो जाएगा इससे, मुझे कोई पूछ रहा है क्या? तो भागलपुर की स्थिति खराब होती जा रही है, और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। एक ओपिनियन पोल में तो जेडीयू को 16 में से मात्र 8 सीटें जीतने का अनुमान किया गया है। तो यह बड़ी चुनौती, बड़ा टास्क नीतीश कुमार कैसे संभालेंगे भागलपुर को, यह देखने की बात होगी। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के प्रचार को तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह होकर आए हैं, वहां भूमिहार गोलबंद हो रहे हैं, जाति देख रहे हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में। हां, अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार बुलो मंडल को जेडीयू में शामिल करा रहे हैं, लेकिन उनके शामिल होने का कितना असर होगा यह देखने की बात होगी। लेकिन गोपाल मंडल तो लंका में आग लगाने को तैयार बैठे हैं, यह बात भी समझना होगा। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं आगे, बीजेपी की वो कौन उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि लालू यादव के आते ही यादवों की गुंडई बढ़ जाती है।
तो ये उम्मीदवार हैं आरा के, आर के सिंह, केंद्र में मंत्री हैं। तो 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में भी उम्मीदवार है। आर के सिंह से देश के एक बड़े यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल के संपादक ने बातचीत की। आर के सिंह ने लालू यादव पर क्या क्या टिप्पणी की आप जानकर दंग रह जाएंगे। यह आपको पता है कि आर के सिंह पुराने आईएएस ऑफिसर हैं। लालू यादव के साथ भी उन्होंने काम किया है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तब वे पटना डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर थे। आर के सिंह से जब सवाल पूछा गया कि लालू यादव के समय आपने क्या देखा, तो उनका जवाब जो था वह चौंकाने वाला था। और इस चुनावी मौसम में आर के सिंह ने कहा कि देखिए, लालू यादव आए, सवाल यह था कि लालू यादव ने सामाजिक क्रांति को अंजाम दिया। जिन्हें बोलने की आजादी नहीं थी उन्हें आवाज दी। तो आर के सिंह ने कहा कि हुआ ऐसा कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनते ही यादवों का मन बहुत बढ़ गया, मुसलमानों का मन बहुत बढ़ गया, हरिजनों का भी बढ़ा, और यादवों की गुंडाई इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। ठेका भी उनको ही चाहिए था, ठेका पर कब्जा करने लगे, लैंड ग्रैब करने लगे, जमीनों पर कब्जा करने लगे, और मत पूछिए क्या क्या कर रहे थे। लालू यादव किस तरीके से शासन चला रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं डिविजनल कमिश्नर था, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जहां वे जाते थे मुझे जाना होता था। जब मर्जी किसी दलित बस्ती में चले गए और वहां जाकर किसी को नहलाने लगे, किसी को धुलाने लगे, यही काम होता था। लेकिन यादव, और उसमें भी मुट्ठी भर, ये इतने बेकाबू और बेनियंत्रित हो गए थे कि पूछिए मत। लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार आए तो सभी को ठंडा कर दिया गया। तेजस्वी यादव के बारे में आर के सिंह का कहना था कि देखिए, मैं एक नागरिक होने के नाते कहता हूं, मुझे कोई 7वीं 8वीं पास मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बिना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई की जब बात निकली तो आर के सिंह ने बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की भरपूर प्रशंसा कर दी। वैसे हम देख रहे हैं के पाठक जनता के हीरो जरूर हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए विलेन बने हुए हैं। पर आर के सिंह ने कहा कि के पाठक बहुत ही अपराइट ऑफिसर हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आर के सिंह ने शिक्षकों के बारे में कहा कि देखिए, ये स्कूल से भागे रहते हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र आरा की चर्चा करते हुए कह रहे थे, एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं, 2-3 ही आते हैं। काश मैं होता, यदि मैं होता तो ये शिक्षक भागे होने का साहस नहीं करते। जब यूट्यूबर एडिटर ने, यूट्यूब चैनल के, बड़े यूट्यूब चैनल के एडिटर ने उनसे कहा कि देखिए, आप शिक्षकों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये शिक्षक जो हैं चुनाव के वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो आर के सिंह ने कहा, होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते ही हैं, आर के सिंह अपने मिजाज के लिए जाने जाते हैं। जो बोलते हैं बेलौस बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। तो अब आगे हम बात करें झंझारपुर। देखिए, झंझारपुर इंडिया ब्लॉक के लिए मुसीबत वाली सीट बनता जा रहा है। वहां जेडीयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जेडीयू के बड़े बड़े नेता भी मान रहे हैं कि जनता के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। सांसद के बारे में सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन सांसद के बारे में पूछे जा रहे सवाल, उनके जवाब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में ऐसा घमासान हुआ। पहले यह सीट वीआईपी को दी गई और वीआईपी में पहले यह चर्चा हुई कि गुलाब यादव उम्मीदवार होंगे। वहां सबसे मजबूत माने जाते हैं विपक्ष में। उन्होंने टिकट की आस में बगैर सिंबल लिए रोड शो भी कर दिया वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन बाद में टिकट मिल गया सुमन महासेठ को।
जो एक्स एमएलसी हैं, भाजपा के पुराने सिपाही हैं, आरएसएस में रहे हैं, हाफ पैंट और लाठी वाली तस्वीर वायरल होने लगी कि इन्हें मुसलमान कैसे वोट देगा। तो अब सुमन महासेठ और गुलाब यादव दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। गुलाब यादव हाथी पर सवार हो गए हैं, बसपा का सिंबल प्राप्त कर लिया है। तो अब दोनों का नामांकन होना है और नामांकन से ही स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष में यदि हम ताकत का आकलन करेंगे तो किसके पास अधिक ताकत है, किसके पास कम ताकत है। तो देखिए, जो बिहार का चुनावी शोर है, पहले चरण का चुनावी शोर तो कल थम गया था शाम 5 बजे। 4 लोकसभा क्षेत्रों में, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में कल वोटिंग है और चारों लोकसभा क्षेत्रों में आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव एक तरफा है। नवादा और गया में तो बहुत ही कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। जमुई और औरंगाबाद में स्थितियां कुछ स्पष्ट हैं, लेकिन जब वोट डालने को मतदाता बाहर आएंगे, घरों से निकलेंगे, देखना होगा। हां, ये बात सच है कि इस बार चुनाव में बहुत तूफान नहीं दिख रहा है, चुनाव बहुत नीरस दिख रहा है और चुनाव में कोई भी नारा बहुत तेज नहीं सुना जा रहा है। तो क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।